एक छोटे से कस्बे के किनारे मिट्टी और पसीने से बने एक पुराने मकान में अर्जुन नाम का आदमी रहता था। उम्र करीब 40 साल, पर चेहरा 60 का लगता था। माथे पर चिंता की लकीरें, आंखों में अनगिनत अधूरे सपनों का धुआं और दिल में एक ही सोच, परिवार को कभी तकलीफ ना हो। अर्जुन ने बचपन से ही जिंदगी को संघर्ष के नाम से जाना था। पिता किसान थे, जिनकी छोटी सी जमीन सूखे की भेंट चढ़ गई और माँ बीमार पड़ गई। स्कूल की फीस भरने के लिए उसने कम उम्र में ही खेतों में मजदूरी शुरू कर दी। फिर शहर जाकर रिक्शा चलाया ताकि घर का चूल्हा जलता रहे। जब बाकी लड़के साइकिलों पर सपनों की सवारी करते थे, तब अर्जुन अपने जर्जर रिक्शा पर जिम्मेदारियों का बोझ ढोता था। सालों की मेहनत के बाद उसने किसी तरह शादी की सरोज से, जो सीधी सादी मगर बेहद समझदार औरत थी। दोनों ने मिलकर सपनों का एक छोटा सा घर बनाया था, जिसमें न सोने की दीवारें थी, न महंगे पर्दे, पर प्यार और विश्वास से भरा एक संसार था। मगर किस्मत को शायद इंसान की शांति रास नहीं आती। कुछ साल बाद उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा रोहन और एक बेटी पायल। अर्जुन ने दिन रात मेहनत करके उन्हें स्कूल भेजा, खुद भूखा रहकर भी बच्चों को दूध दिलाया। पर एक दिन अचानक फैक्ट्री में मशीन खराब होने से उसका हाथ बुरी तरह घायल हो गया। इलाज में जो थोड़ा बहुत बचत थी, सब खत्म हो गया। मालिक ने मुआवजा देने से इनकार कर दिया और नौकरी से भी निकाल दिया। उस दिन अर्जुन पहली बार टूटा, लेकिन रोया नहीं। बोला, भगवान बस मेरे बच्चों के सपने पूरे कर देना। अब वो रात में चौकीदारी करता और दिन में दिहाड़ी, पर घर में कभी थकान नहीं लाता। सरोज जानती थी कि उसके अंदर एक ज्वाला जल रही है, पर वो भी कुछ नहीं कहती। बस हर रात उसके घावों पर तेल मलती और भगवान से प्रार्थना करती, हे नाथ, मेरे पति की इज्जत बनाए रहे। एक दिन बेटी ने कहा, पापा, स्कूल की फीस नहीं भरी है तो मुझे निकाल देंगे। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। जेब में सिर्फ 10 रुपये थे। वो सारा दिन काम खोजता रहा, कोई नहीं मिला। शाम को घर लौटते हुए उसने मंदिर के बाहर बैठकर एक भिखारी को देखा जो ठंड से कांप रहा था। उसने वो 10 रुपये उसे दे दिए और बोला, तू खा ले, भगवान मेरे बच्चों का रास्ता खुद बना देंगे। अगले दिन सुबह जब वो फैक्ट्री के पुराने मालिक के पास गया तो उसने कहा, अर्जुन, कल रात मुझे सपना आया कि मुझे फिर से तुमको नौकरी देनी चाहिए। अर्जुन ने आंखें ऊपर उठाई। शायद भगवान ने उसकी आवाज़ सुन ली थी। अब वो पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगा, हर दिन अपने बच्चों के लिए जीता। लेकिन संघर्ष की कीमत अभी बाकी थी। कुछ सालों बाद सरोज को गंभीर बीमारी हो गई। इलाज के लिए अर्जुन ने जमीन बेच दी, कर्जा लिया, हर दरवाज़ा खटखटाया, पर हालत बिगड़ती गई। एक रात सरोज ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, अर्जुन, अगर मैं चली जाऊं तो रोना मत, बस बच्चों को पढ़ाना, उन्हें वो जिंदगी देना जो हमें कभी नहीं मिली थी। अगले ही दिन सरोज ने दुनिया छोड़ दी। अर्जुन ने चुपचाप उसकी चूड़ियाँ अपनी मुट्ठी में रख ली और कहा, अब ये मेरी ताकत है। घर की दीवारें अब और भी सूनी लगने लगी, पर अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने बच्चों को पढ़ाया, अपनी नींदें बेचकर उसकी किताबें खरीदी। जब बेटी की शादी का वक्त आया तो उसके पास दहेज के लिए पैसे नहीं थे। उसने अपनी पुरानी साइकिल और घर का एक कमरा बेच दिया, पर बेटी को बिना किसी कमी के विदा किया। और जब बेटा बड़ा होकर अफसर बना तो पूरे कस्बे ने कहा, अर्जुन का संघर्ष रंग लाया। पर अर्जुन बस मुस्कुराया, बोला, रंग नहीं लाया, कर चुकाया है अपनी पत्नी और माँ बाप का। अब वो बूढ़ा हो गया है, बाल सफ़ेद हो चुके हैं,
लेकिन हर सुबह मंदिर के बाहर बैठकर बस इतना कहता, भगवान मुझे कुछ मत देना, बस मेरे बच्चों को दुख से बचाना। लोग कहते हैं अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा, पर जो उनकी आंखों में देखते हैं उन्हें वहाँ अब भी वही जलती हुई लो दिखाई देती है, उस आदमी की जो टूटा कई बार मगर झुका कभी नहीं। और जब रात होती है तो हवा में सरोज की आवाज़ गूंजती है, अर्जुन तुमने सच में संघर्ष नहीं प्रेम का प्रमाण दिया है। गांव के लोग कहते हैं वो कोई साधारण आदमी नहीं था, वो तो खुद एक कहानी था, त्याग, दर्द और जीत की कहानी।